पिताजी, आप हर रोज मुझे ज्ञानवर्धक कहानी सुनाते हैं, तो आज आप मुझे एक फनी स्टोरी सुना दीजिए। अच्छा, फनी स्टोरी सुनना है आपको? तो एक फनी स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। वो सुनकर आपको बहुत हंसी आएगी। अच्छा। हाँ। 3 भिखारी थे। तो तीनों भिखारी एक साथ एक छोटे से घर में रहते थे और अपना दिन भर भीख मांगते थे। तो उनमें से एक हिंदू था, एक मुस्लिम था और एक ईसाई था। तो दिन भर अपना भीख मांग के जो भी लाते थे रात में मिल बांट के खा लेते थे। तो एक दिन ऐसे ही दिन भर जब उन्होंने भीख मांगी, जब रात में आए तो जो हिंदू भिखारी था वो कुछ खाने का सामान लाया था और थोड़ा सा दूध लाया था, और जो मुस्लिम भिखारी था वो भी कुछ खाने का सामान मिला था उसको, वो लेकर आया था और चावल लाया था, सूखे चावल। और जो ईसाई था वो कुछ खाने का सामान लाया था और साथ में उसको किसी ने चीनी दी थी थोड़ी सी, तो चीनी लेकर आया था। आज जब तीनों रात में जब वो देखा क्या क्या खाना मिला है, तो ये हुआ कि भाई जो खाने का सामान है वो तो मिल बांट के खा लेते हैं, लेकिन ये दूध चावल और चीनी का क्या करेंगे? तो मुस्लिम में जो भिखारी था उसने सलाह दी कि इसकी खीर बना लेते हैं। तो खीर बना ली गई। अब बाकी तो खाना खा लिया, अब जो खीर बनी थी अब वो खीर बहुत कम थी, इतनी कम थी कि एक लोग के लिए सफिशिएंट थी। तो अब वो तीनों सोचने लगे इसको क्या किया जाए। तो मुस्लिम जो भिखारी था उसने सलाह दी कि ऐसा करते हैं कि ये खीर तो एक लोग के लिए सफिशिएंट है, तो इसको ढक के रख देते हैं और हम लोग सो जाते हैं, और रात में जो भी सबसे अच्छा सपना देखेगा हम लोगों में से वही सुबह खीर खाएगा। तो सो जाते हैं और देखते हैं सबसे अच्छा सपना कौन देखता है। तो ये तय हो गया, खीर को ढक के रख दिया गया और तीनों सो गए। रात में करीब 12 बजे जो ईसाई था, वो क्रिश्चियन भिखारी था, वो उठा और उठ करके उसने क्या किया, एक गुलाब का फूल बाहर से तोड़ के लाया और अपने शर्ट की जेब में लगा करके और सो गया। फिर इसके बाद में करीब 1 घंटे बाद मुस्लिम भिखारी था, वो उठा और उठ करके उसके बैग में एक इत्र की शीशी थी, इत्र सेंट परफ्यूम शीशी थी। तो उसने क्या किया, अपने कपड़ों में थोड़ा सा डाला और बंद करके उसे रख दिया और सो गया। अब ये सारी हरकतें जो हिंदू भिखारी था वो देख रहा था। तो जब ये दोनों सो गए तो उसके बाद में वो उठा और उठ करके धीरे से खीर का जो बर्तन था उसका ढक्कन हटाया और पूरी खीर खा गया। तो फिर सबको बचेगा क्या? हाँ, देखो क्या हुआ, वही तो खा गया और खाने के बाद चुपचाप उसको ढक के वैसे ही फिर रख दिया और सो गए। अब इसके बाद जब सुबह उठे तो मुस्लिम और क्रिश्चियन तो उठ गए जल्दी और बोले कि भाई मैंने तो बहुत अच्छा सपना देखा है। तो उन दोनों ने कहा चलो इसको भी जगा लेते हैं पहले, फिर तीनों लोग बताते हैं किसका सपना कौन सा है। तो दोनों उसको जगाने लगे। तो कहता है मुझे मत जगाओ, मेरी पीठ दर्द कर रही है। तो उन्होंने कहा भाई उठना तो पड़ेगा, सपना सुनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसी हिसाब से डिसाइड होगा खीर कौन खाएगा। उसने कहा मेरी पीठ दर्द कर रही है, मैं उठ नहीं पाऊंगा, लेटा रहूंगा, लेट के ही मैं आप लोगों का सपना सुनता हूँ और अपना सपना सुना दूंगा। तो उन्होंने सोचा ठीक है, हो सकता है पीठ किसी वजह से दर्द कर रही होगी, चलो कोई बात नहीं, लोग ऐसे ही सुनाते हैं। तो जो क्रिश्चियन भिखारी था उसने कहा पहले मैं बोलता हूँ अपना सपना क्या है। तो उसने कहा मैंने रात में सपना देखा कि जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह आए और मुझको अपने साथ 5वें आसमान पे ले गए। 5वें आसमान में? हाँ, 5वें आसमान में ले गए और मुझे बहुत सारी वहाँ परियों से मिलाया, बहुत अच्छा खाना खिलाया और बहुत मुझको जहाँ वो रहते हर जगह घुमाया, बहुत बड़ा उनका महल था, घुमाया। और सब होने के बाद में उन्होंने मेरे शर्ट की जेब में गुलाब का फूल लगाया और बोले जाओ, और मुझको भेज दिया नीचे। तो बहुत अच्छा सपना था। तो मुस्लिम जो था भिखारी उसने कहा अरे ये तो कुछ भी नहीं था, मेरा सपना सुनो। उसने कहा मैंने सपना देखा कि मेरे मोहम्मद पैगंबर जो अल्लाह के बंदे, अल्लाह के जो दूत थे वो आए मेरे पास और मुझको लेकर के 7वें आसमान पे गए। 7वें आसमान? हाँ। तो मैंने पूछा भाई क्यों लेके जा रहे हैं? बोले अल्लाह ताला से मिलवाएंगे आपको, आप एक बहुत नेक दिल इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। तो मुझको ले गए, अल्लाह ताला से मिलवाया। तो जब मैं उनसे मिला, काफ़ी देर बात हुई, बहुत अच्छा खाना खिलाया उन्होंने और वहाँ बहुत सारी हूरें थी, मतलब परियाँ, उनसे भी मिलवाया।
काफ़ी देर मैं घूमता रहा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब जाओ तुम नीचे, और जाने से पहले उन्होंने मेरे कपड़ों में थोड़ा सा इत्र डाल दिया, सेंट। बोले इसकी महक से तुम्हें हमारी याद आती रहेगी, और मुझको नीचे भेज दिया। इतना अच्छा सपना था ये। तो उन्होंने कहा चलो इससे पूछ लेते हैं क्या सपना देखा। वैसे इसकी पीठ दर्द कर रही है, शायद सोया ही ना हो रात भर, लेकिन पूछ लेते हैं। तो उसने कहा भाई बताओ अगर कोई सपना देखा हो तो। बोला मैं कैसे बताऊं, पीठ इतना दर्द कर रही है। तो बोले क्या हुआ, क्यों दर्द कर रही है। बोला अच्छा सुन ही लो क्या हुआ। दरअसल रात में बजरंगबली आए और आकर मुझको जगाया। तो मैं जगा, मैंने उनको प्रणाम किया। बोले प्रणाम मत करो, जल्दी से खीर खाओ। मैंने कहा खीर कैसे खा सकता हूँ, ये तो सुबह खानी है, वो भी किसी एक को। बोले मैं कुछ नहीं जानता, और मेरे 4-5 गदा मार दी मेरी पीठ में। अब मैं क्या करता, फिर भी मैंने मना किया। एक बार फिर से विनती की कि भगवान ऐसा मत कीजिए, वो 2 लोग भी हैं, शायद उनका सपना अच्छा होगा तो वो खाएंगे। इतना मैंने कहा तो 4-5 गदा और मेरी पीठ में मार दी। अब मेरी पीठ बहुत तेजी से दर्द करने लगी। मजबूरी में फिर मुझको खीर खानी पड़ी। फिर मैंने खीर खाई और उन्होंने कहा अब ठीक है अब सो जाओ। मैं किसी तरह सो गया लेट करके, और वो चले गए। तो ये था, ये सपना है था या हकीकत आप जो भी समझ लो, लेकिन ये ऐसा घटित हुआ मेरे साथ। अब वो दोनों लोग दौड़ के गए और जाके खीर का बर्तन देखा तो खाली। क्योंकि वो तो रात में खीर खा ही चुका था। उन्होंने कहा तुमने सचमुच खा ली खीर। बोले वही तो मैं बता रहा हूँ, अरे पेट टूट रही थी मेरी, इतनी गदा पे गदा मारते चले जा रहे थे, मैं क्या करता, खाना पड़ा मुझको। उन्होंने कहा बजरंगबली आए, गदा मारी, इतना सब कुछ यहाँ पे हुआ, हम लोग जगे नहीं, और तुमने जगाया क्यों नहीं हमको। तो बोला मैं कैसे जगाता, एक 5वें आसमान पे घूम रहा था, एक 7वें आसमान में घूम रहा था, कोई उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो देखा फ्रेंड्स आपने, आज पिताजी ने हमें कितनी फनी स्टोरी सुनाई। आगे भी हम लोग पिताजी से ऐसी ही कहानियां सुनते रहेंगे। धन्यवाद।